जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको करवा चौथ माता की सबसे प्राचीन और फलदायी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर में कल्याणी नाम की एक साहूकार की बेटी थी जिसके 7 भाई थे। उसका पति वात्सल उसे बहुत प्रेम करता था। करवा चौथ के दिन कल्याणी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए कठोर व्रत रखा। सूर्य अस्त हुआ लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। कल्याणी को जोरों की प्यास और भूख लगी। उसके भाई अपनी प्यारी बहन का कष्ट देखकर दुखी हुए और आपस में फुसफुसाए। सबसे बड़े भाई ने बाकी भाइयों से कहा, हम अपनी बहन को ऐसे तड़पते नहीं देख सकते। उन्होंने एक उपाय सोचा। एक छलनी में दीपक रखकर पेड़ की ओट से उसे चांद जैसा दिखाने का षड्यंत्र रचा। भाइयों ने कल्याणी को आवाज दी, बहन देखो, चांद निकल आया है, आओ पूजा करके व्रत तोड़ लो। सरल हृदय कल्याणी ने बिना सोचे समझे भाइयों के दिखाए चांद को देखकर अर्घ्य दिया और जल पी लिया। जैसे ही कल्याणी ने व्रत तोड़ा, उसके पति वात्सल के शरीर में भयंकर पीड़ा शुरू हो गई और वे अचेत हो गए। कल्याणी चिल्ला उठी, ये कैसा अनर्थ हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके भाइयों ने उसके साथ छल किया है। कल्याणी ने खाना पीना त्याग दिया और 1 साल तक लगातार करवा चौथ माता से प्रार्थना करती रही। वो माता से अपनी गलती और अपने पति के सुहाग की भीख मांग रही थी। उसकी सच्ची लगन देखकर करवा चौथ माता एक दिव्य रूप में प्रकट हुई। माता ने कल्याणी से कहा, तुमने छल से व्रत तोड़ा, इसलिए ये कष्ट आया। अगले वर्ष सच्ची श्रद्धा से उपवास करो, सब ठीक होगा। अगले वर्ष कल्याणी ने पूरी विधि विधान से व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत खोला। तभी चमत्कार हुआ। वत्सल उठकर बैठ गए और कल्याणी का सुहाग वापस मिल गया। करवा चौथ व्रत की शक्ति ने उन्हें बचा लिया। ये कहानी करवा चौथ के महत्व को समझाती है, पर सच्ची श्रद्धा का महत्व सिर्फ इस व्रत तक सीमित नहीं। एक गांव में धनी नाम की एक बुढ़िया थी जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज उनसे एक इच्छा पूरी करने को कहती थी। धनी ने एक कारीगर शिवन को देखा जो बहुत दुखी था और मूर्ति बनाने का काम छोड़ रहा था। धनी ने उससे कहा, कारीगर, तुम अपनी कला में गणेश जी का ध्यान लगाओ, वही सब विघ्न हरेंगे। शिवन ने बुढ़िया की बात मानकर फिर से काम शुरू किया और हर मूर्ति में पूरी श्रद्धा से गणेश जी का रूप उकेरने लगा। उसकी श्रद्धा देखकर स्वयं गणेश जी प्रसन्न हुए और धनी से पूछा, माँ तुम्हारी क्या इच्छा है। धनी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन, संतान या सुख नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरी और मेरे परिवार की आप में अटूट भक्ति बनी रहे। गणेश जी ने उसे अटूट श्रद्धा और अनंत सुख का वरदान दिया। गणेश जी के वरदान से धनी के घर में एक अनोखी शांति छा गई। उसकी पोती धनवी, जो अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी, रोज देखती कि धनी पहले से भी ज्यादा खुश रहती थी। धनवी ने एक दिन पूछा, दादी आपने भगवान से धन क्यों नहीं मांगा? सब लोग तो वही मांगते हैं। धनी ने प्यार से धनवी का हाथ पकड़ा और कहा, अटूट भक्ति ही सबसे बड़ा धन है मेरी बच्ची। धनी ने धनवी को कल्याणी की कहानी सुनाई कि कैसे दिखावे की पूजा ने दुख दिया और सच्ची श्रद्धा ने सुहाग लौटाया। व्रत या पूजा तभी सफल है जब मन में छल न हो, धनी ने समझाया। उस वर्ष फिर करवा चौथ का समय आया। धनी के परिवार के सभी सदस्य, उनके बेटे और बहुएं पूरी श्रद्धा से व्रत की तैयारी कर रहे थे। गांव में अमन नाम का एक नौजवान था जो त्योहारों के रस्मों रिवाजों का मजाक उड़ाता था। वो धनी के घर के पास से गुजरा और व्रत की तैयारियों को देखकर हंसा। ये सब अंधविश्वास है, भूखे रहकर कौन सा सुख मिलता है, अमन ने जोर से कहा। उसकी बात सुनकर धनवी, जो बाहर खेल रही थी, वहां आ गई। छोटी धनवी ने डरने के बजाय साहस से कहा, व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है अंकल, ये मन की शक्ति और प्रेम की अटूट श्रद्धा है। धनवी की बात सुनकर अमन एक पल के लिए रुक गया।
उसे धनी की पुरानी बातें याद आईं जब धनी ने मुश्किल में फंसे लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। करवा चौथ की रात धनी का परिवार छत पर चांद का इंतजार कर रहा था। आसमान में घने बादल छाए थे और चांद का दिखना मुश्किल लग रहा था। बहू ने चिंता से कहा, माँ, चांद नहीं निकला तो व्रत कैसे टूटेगा? धनी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। नीचे गली में खड़ा अमन भी आसमान की ओर देख रहा था। उसे लगा कि धनी की श्रद्धा में कुछ तो खास है। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही धनी ने मन ही मन गणेश जी और करवा चौथ माता को याद किया, एक हवा का झोंका आया, बादल छट गए और सुंदर गोल चांद दिखाई दिया। ये अटूट श्रद्धा की जीत थी। अमन ने दूर से उन्हें अर्घ्य देते हुए देखा। उसे समझ आ गया कि व्रत केवल रस्म नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा और प्रेम का प्रमाण है। उसने सिर झुकाकर धनी के परिवार की सच्ची भक्ति को प्रणाम किया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी अगली रोमांचक कहानी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।